नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ईश्वर ज्ञान भक्ति चैनल में। आज हम आपको त्रिदेव की कथा के बारे में बताएंगे। एक बार त्रिदेव ने खुद साधु के रूप में आकर एक स्त्री से अपनी नाज और मर्यादा त्याग कर निवृत्त होने की भिक्षा मांगी। आइए जानते हैं आखिर क्या था त्रिदेव के ये करने का कारण। एक बार की बात है, तीनों लोकों में ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सतीत्व की बड़ी चर्चा थी। हर जगह ये चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में ये खबर तीनों देवियों माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती और माँ सरस्वती तक पहुंची। उन्हें अनसुईया के सत्वित की इतनी बड़ाई सुनकर उनसे ईर्ष्या के भाव आने लगे। उन्होंने कहा कि वो चाहे जितनी भी बड़ी सती हो, वो हमसे बड़ी सती नहीं हो सकती। फिर तीनों देवियों ने आपस में ये वार्तालाप करने के पश्चात त्रिदेव के सामने ये मांग रखी कि वह स्वयं जाए और अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा ले। ये सुनने के बाद ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराते हुए देवियों की ये इच्छा स्वीकार कर ली। नारद जी वहीं थे और वह समझ गए इसमें जरूर त्रिदेव की कोई लीला है। इसके पश्चात त्रिदेव ऋषि अत्रि के निवास की ओर प्रस्थान कर गए। यहाँ ऋषि अत्रि को एक महत्वपूर्ण योग के लिए जाना पड़ा। अनसुईया निवास पर अकेली थी। तभी त्रिदेव साधु के रूप में ऋषि अत्रि के घर की चौखट पर आते हैं। वह बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। अनुसुईया ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, क्षमा करे साधुदेव, मैं अभी अभी बाहर से आई हूँ। आप कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करें, मैं तुरंत आपके लिए पनार का प्रबंध करती हूँ। साधु के रूप में त्रिदेव बोले, रुको देवी, भिक्षा प्राप्त होने से पहले हम अपने नित्य नियम का पालन करेंगे और अपने नियमों के अनुसार हम सिर्फ उसी श्रेणी से भिक्षा लेंगे जो निसंकोच होकर भिक्षा प्रदान करे। देवी अनुसुईया ने कहा, ऋषिवर क्षमा करें, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ। तभी साधु के रूप में विष्णु जी बोले, इसका अर्थ है हम सिर्फ उसी नारी से भिक्षा लेंगे जो प्राय पुरुष जैसा विवाह न करके अपनी लाज मर्यादा को, संकोच को त्याग कर हमें भिक्षा दे। देवी अनुसुईया बहुत ही व्याकुल हो गई और क्रोध में आकर बोली, ये कैसे संभव है? ये कैसे विचित्र मांग है आप तीनों की? कोई भी विवाहित नारी इस प्रकार की शर्त के लिए कभी तैयार नहीं होगी। भला कोई भी स्त्री पर पुरुष के सामने अपनी लाज और मर्यादा का त्याग कैसे कर सकती है? लाज और मर्यादा तो स्त्री के आभूषण होते हैं। आप बिना आभूषण के क्यों देखना चाहते हैं मुझे? लगता है आपके मन में ही कोई खोट है। साधु के रूप में खड़े शिव भी क्रोध में आकर बोले, हमारे प्रति शंका और संदेह रखने वाले को हम तुरंत ही क्रोध की ज्वाला में भस्म कर देते हैं। यदि तुम अपने आप को महान और सती समझती हो तो तुम्हारे मन में शंका कैसे उत्पन्न हो सकती है? अगर तुम सच में महान होती तो तुम तुरंत हमारी मांग स्वीकार कर लेती। साधु के रूप में आए ब्रह्मा बोले, हे स्त्री, क्या तुझे ज्ञात है अगर तूने तेरी चौखट पर आए साधुओं को खाली हाथ वापस भेज दिया तो इसका अंजाम विनाशकारी हो सकता है। ये कहकर त्रिदेव माता अनसुईया के घर से जाने लगे। जाते जाते माता अनसुईया ने तीनों साधुओं पर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया और तीनों साधुओं के रूप में भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश को देख लिया। यह देखकर देवी अनसुईया को अंदर ही अंदर प्रसन्नता हुई और ये समझ आ गया कि आज मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूरी करने के लिए आए हैं। देवी अनसुईया ने तीनों संत को रोकते हुए कहा, रुकिए ऋषिदेव, ऐसा अनर्थ ना करिए। त्रिदेव ने अनसुईया की तरफ मुड़कर कहा, अनर्थ से बचना चाहती हो तो हमारी मांग स्वीकार कर लो और हमारा अर्थ समझो। अर्थ समझने के पश्चात उन शब्दों पर आचरण भी करो। माता अनुसुईया बोली, मुझे आपकी ये मांग स्वीकार है। मैं आपको अपनी लाज और मर्यादा को त्याग कर निसंकोच होकर भिक्षा प्रदान करूंगी। यह कहकर देवी अनुसुईया ने घर के अंदर जाके अपने पति ऋषि अत्रि से मन में प्रार्थना करते हुए कहा, स्वामी, ये तीनों मेरी परीक्षा लेकर मेरी मनोकामना पूरी करने आए हैं। मैं इनके सामने अपनी लाज और मर्यादा का त्याग तभी कर सकती हूँ जब ये तीनों नवजात शिशु बनकर मुझे माता के रूप में निहारे, मुझे अनुमति प्रदान करे। ये कहकर माता अनुसुईया ने त्रिदेव को घर के अंदर बुलाया और आसन ग्रहण करने के लिए कहा। त्रिदेव अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। इसके बाद देवी अनुसुईया ने कहा, मैं आपके
आदेश का पालन करके आपकी मांग पूरी करूंगी। मेरी लाज, मर्यादा और प्रतिव्रत धर्म की रक्षा हो। इतना कह के देवी अनुसुईया के हाथ में से एक रोशनी निकली और तीनों साधु नवजात शिशु के रूप में परिवर्तित हो गए। ये देखकर देवी अनुसुईया बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने एक एक करके तीनों शिशुओं को गोद में लेकर अपना दूध पिलाया और तीनों को पालने में डालकर उनके साथ खेलने लगी और कहा, आप धन्य हैं त्रिदेव, आपने बालक बनकर मेरी माता बनने की इच्छा को पूरा कर दिया। यह सब हो ही रहा था कि वहां कैलाश पर माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती चिंता में थी कि त्रिदेव को गए हुए बड़ा समय हो गया और अभी तक लौट कर नहीं आए। वह आपस में वार्तालाप कर ही रही थी कि वहीं देव ऋषि नारद पधारते हैं और नारद जी को सब पता होता है, लेकिन वह बताते कुछ नहीं है, बल्कि तीनों देवियों को परेशान करते हुए बोलते हैं, माता, आज त्रिदेव की जगह त्रिदेवियों के दर्शन करके बड़ा सुख प्राप्त हुआ है। नारायण नारायण। वैसे आप तीनों के पतिदेव कहाँ हैं? माता पार्वती बोली, नारद, आप बड़े भोले बनते हैं, आपको पता नहीं वो कहाँ हैं? हम उन्हें ढूंढ नहीं पा रहे हैं। नारद जी बोले, नहीं माताएं, मैं तो 2 लोकों में भ्रमण करके आया हूँ, मुझे कहीं त्रिदेव नहीं दिखे। इतने में माँ सरस्वती और लक्ष्मी बोली, समय का विलंब न करते हुए लगता है हमें अपनी दिव्य शक्तियों से देख लेना चाहिए कि आखिर त्रिदेव है कहाँ। फिर तीनों देवियों ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके देखा कि त्रिदेव तो ऋषि अत्रि के निवास पर एक पालने में शिशु के रूप में पड़े हैं। यह देखते ही तीनों देवियां आश्चर्य में आ गई और तुरंत ऋषि अत्रि के निवास स्थान पर पहुंचती हैं। इतने में ऋषि अत्रि भी वापस अपने निवास स्थान पर पहुंच जाते हैं। देवी अनुसुईया और ऋषि अत्रि ने सबसे पहले तीनों देवियों को प्रणाम किया। ऋषि अत्रि ने कहा, तीनों माताएं मेरे निवास स्थान पर एक साथ, मैं तो धन्य हो गया। कहिए माता, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ? माता लक्ष्मी जी बोली, ये तुमने क्या किया अनुसुईया? संपूर्ण जगत को पालने वाले त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में डाल दिया। ये करने में तुम्हें जरा भी संकोच नहीं हुआ? आखिर तुमने त्रिदेव को शिशु बनाकर पालने में कैसे सुलाया और वह शिशु बनकर कैसे सो गए? माँ पार्वती ने कहा, ऐसा न कभी हुआ है, न हो सकता है कि कोई स्त्री अपने सतीत्व के बल पर त्रिदेव को शिशु बनाकर अपने पालने में सुला दे। माता अनुसुईया बोली, माताएं, ये तीनों तो खुद शिशु बनना चाहते थे, मेरी माता बनने की मनोकामना पूर्ण करने। आप तीनों ने उन्हें यहाँ मेरी परीक्षा लेने भेजा, जिससे मेरी इच्छा पूर्ण हुई। धन्यवाद माता, मैं त्रिदेव को अपने शिशु के रूप में पाकर धन्य हो गई। ये सुनकर तीनों देवियों को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने कहा, अनुसुईया, हम तुम्हारे सतीत्व को प्रणाम करते हैं। अब किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, कृपा अब तुम हमें हमारे पति लौटा दो। माता अनुसुईया ने एक एक करके तीनों शिशुओं को अपने गले से लगा के नीचे भूमि पर रखा और तीनों शिशु पुनः अपने असली ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में परिवर्तित हो गए। त्रिदेव बोले, अनुसुईया, तुमने अपने तेजस्वी सतीत्व के बल से हम तीनों को मात्र सुख की अनुभूति कराई है। हम तुम्हें अपनी माता के रूप में प्रणाम करते हैं। अनुसुईया बोली, हे त्रिदेव, अब मेरा और आपका पुत्र और माता का रिश्ता बंध ही गया है, तो मेरी ये इच्छा है कि आप त्रिदेव एक ही रूप में अति पुत्र के रूप में स्थापित हो। त्रिदेव बोले, माता, आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी। शिवजी बोले, ये अत्रि पुत्र दत्तात्रेय पालनकर्ता श्री हरि विष्णु के अवतार स्वरूप सारे जगत में प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर त्रिदेव ने एक दिव्य रोशनी प्रकट की, जिससे अत्रि पुत्र दत्तात्रेय का जन्म हुआ। कहा जाता है, अनुसुईया पुत्र दत्तात्रेय संसार में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का प्रकाश प्रकाशित करते हैं। जो इनकी पूजा करते हैं उन पे तीनों त्रिदेव की कृपा बरसती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।